हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से आप लोग एक वर्काहॉलिक बॉस के साथ डील कर सकते हैं। तो बने रहिएगा, जानने के लिए बहुत कुछ है। चलिए शुरू। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को टिप्स दिए हैं दोस्तों। ठीक है, ये टिप्स आपको मदद करेंगे। जो आपकी कंपनी में वर्काहॉलिक बॉस हैं, चाहे वो आपका डायरेक्टर हो, चाहे वो आपका मैनेजर हो, चाहे वो आपका मेन बॉस हो। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करेंगे और उनके साथ आप कैसे डील कर सकते हैं इसके लिए भी मदद करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर कंपनी। देखिए, मैं ये स्टेटमेंट इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं। ठीक है, तो हमेशा केवल अपने लिए काम करें, अपने गोल्स के लिए काम करें, आपको क्या चीज अच्छा लगता है उसके लिए काम करें, ना कि कंपनी के लिए काम करें। क्योंकि कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी ना तो वो निकालने से नहीं चूकेगी। उनको अगर लगेगा कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी है तो वो कॉस्ट कटिंग करने से नहीं चूकेंगे। और जब कॉस्ट कटिंग होती है तो बहुत सारे लोग निकाले जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उन लोगों ने अचानक से 11,000 लोगों को निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब जब इलॉन मस्क कंपनी ट्विटर को जो जब हैंडल करने लगे तो इलॉन मस्क ने भी बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन जो है आती रहती हैं, तो बेटर यही है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने गोल्स के ऊपर काम करें और अपने लिए काम करें, ना कि किसी कंपनी के लिए काम करें। तो मेरा पहले पॉइंट से मतलब ये था। सेकंड है, ऑलवेज लर्न टू से नो व्हेन इट्स नेसेसरी। तो मैं हमेशा से ये चीज बोलता आया हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि किस प्रकार से आपको ना कहना चाहिए कंपनी में जब भी रिक्वायर होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपको ना कहना आए। अगर आप झिझक रहे हैं ना कहने में, कोई दिक्कत नहीं, धीरे से शुरुआत कीजिए। मैंने जो ना कहने के लिए जो वीडियो बनाया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया किस प्रकार से कहना है, किस किस प्रकार से आप मना कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर को, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आप जो है, अगर आपके ऊपर जबरदस्ती काम लादा जा रहा है तो बिल्कुल मना कर सकते हैं। ठीक है, तो ना कहना जरूर सीखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तीसरा है, इंक्वायर अबाउट द केयर दैट यू हैव एंड वर्क अकॉर्डिंगली। देखिए, जो मैंने अभी तक नोटिस किया है दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी में काम करने जाता है, बहुत सारे जो नए लड़के काम करने जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो पुराने हो गए वो भी, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग जो है अपना केआरए ही नहीं जानते, उनका क्या केआरए है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसीलिए हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के को देने जाते हैं तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पूछें। जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप पूछते हैं तो उससे आपका ब्रीफ केआरए पता चल जाता है कि आपको क्या काम असाइन होने वाला है, किस चीज पे आप काम करने वाले हैं। अगर उसके बेसिस पे आप इंटरव्यू निकालते हैं तो आपको एक आइडिया तो लगा ही होता है कि यार मुझे इस चीज पे काम करना है। एंड देन उसके बाद जब ऑन बोर्डिंग हो जाती है तो अपना केआरए आप जरूर अपने एचआर से पूछ लें कि मेरा केआरए मुझे आप बता दीजिए, या फिर अपने टीम लीडर से पूछ लें कि मैं व्हाट इज माय केआरए, ताकि मैं केआरए के अनुसार जो है काम करूं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपका केआरए आपको जानना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे जब आप काम करते हैं तो आगे चल के आपको अप्रेजल में परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें और अपना केआरए के हिसाब से ही काम करें, केआरए के बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। अब अगला है, डोंट वर्क हार्ड इंस्टेड वर्क स्मार्टली। अब देखिए, पहले का जो फ्रेज था ना वो बहुत ज्यादा जो पुराने समय में बोला जाता था कि बहुत मेहनत करना है, काम में बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत से काम करना चाहिए, जो भी है। तो अब ऐसा समय नहीं है। आजकल जो है अलग अलग टूल्स आ गए हैं, अलग अलग टेक्निक्स आ गई हैं। ठीक है, तो रेदर देन वर्किंग हार्ड यू हैव टू वर्क स्मार्टली। आपको स्मार्टली काम करना है। अगर कोई काम जो है आपकी कंपनी ने दिया है और नॉर्मल पर्सन जो है उस काम को करने में आधा घंटा लगा रहा है, अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिसके कारण वो काम 15 मिनट में हो सकता है, तो वाई नॉट टू डू दैट। इससे क्या रहेगा, आप 15 मिनट और सेव कर रहे हैं, और जब 15 मिनट और सेव कर रहे हैं तो आप अपने दूसरे काम में वो 15 मिनट यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, आपके पास जो 8 घंटे जो आप काम करते हैं कंपनी में, वो 8 ही घंटे आप काम करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू वर्क स्मार्टली। देन अगला आता है, ऑलवेज ट्राई सेटिंग सम बाउंड्रीज। अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब लोग कंपनी में ज्वाइन करते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा थोड़े डरे सहमे से होते हैं
कि अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, अगर मेरा बॉस मेरे को ये बोलता है मैं मना कर दूंगा तो क्या होगा। आपके पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आप हाँ बोल देते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो आप एक बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हैं। आप जब तक बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा। देखिए एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ज्यादा है। वो ये कि इंडिया में ना, अगर आप देखें कोई भी कंपनी देख लें, छोटी कंपनी या मिड लेवल की कंपनीज देख लें, तो उन कंपनी में यही होता है कि वो एक्सपेक्ट ही करते हैं कि आप जो है गधा मजदूरी करें। ठीक है, दे डोंट ट्रीट यू एज एन एम्प्लॉय, दे ट्रीट यू एज वर्कर। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप गधा मजदूरी करते रहें, जब तक वो बोलते हैं तब तक करते रहें। ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी है। आप अपनी बाउंड्रीज अगर आप खुद सेट करके रखते हैं तो सामने वाला उसको जो है आइडेंटिफाई करेगा, और फिर उसके बाद उस बाउंड्री के अंदर रह के ही वो काम करेगा, चाहे वो आपका मैनेजर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बॉस ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि, तो लेट्स से अगर आपका बॉस जो है वर्कोहॉलिक है और एक्सपेक्ट करता है कि आप भी वर्कोहॉलिक रहो, और आपको जो है टाइम बे टाइम आपको कॉल कर रहा है। आपका शिफ्ट खत्म हो जाता है 6 बजे, और 6 बजे के बाद जो है आप घर चले जाते हो, एंड यू आर नॉट अ वर्कोहॉलिक पर्सन, आई ज्यूम। और घर जाने के बाद आप अपने फैमिली के साथ हो, एंड देन उसके बाद सडनली उसका एक मेल आता है या उसका एक मैसेज आता है, और वो चाहता है कि आप उसका रिप्लाई करो। व्हाट आई सजेस्ट, आपको रिप्लाई नहीं करना है। आपको रिप्लाई कब करना है? जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है सुबह, जिस समय आप ऑफिस जाते हैं। जैसे आप 9 बजे ऑफिस जाते हैं, तो जैसे ही 9 बजते हैं तुरंत आप मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले मत कीजिए। आपका जो पर्सनल टाइम है, अपने पर्सनल टाइम को आप वर्क आवर्स के लिए मत दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या, एक क्लियर कट बाउंड्री सेटअप हो जाएगी, क्लियर कट एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी। तो उसके बाद से आपका डायरेक्टर या आपका जो भी बॉस है वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, देन अगला आता है ऑलवेज बी काम एंड फोकस ऑन योर वर्क असाइड। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमारे देश में बहुत ज्यादा परेशानी ये है कि जब कोई कंपनी खड़ी कर देता है, एंड ही थिंक्स ही इज अ बॉस, और ऑफ कोर्स वो बॉस ही है, एंड देन वो एक्सपेक्ट करता है कि जिस प्रकार से मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वो भी कंपनी के लिए काम करे, जो मेरा एम्प्लॉय है वो भी कंपनी के लिए काम करे। ऐसा नहीं हो सकता। कारण मैं बताता हूँ, कारण यह है कि भाई, जो एक एम्प्लॉय है वो आपके अंडर काम कर रहा है। ठीक है, आपकी कंपनी है, आपने उसे खड़ा किया, तो जो भी प्रॉफिट है वो तो आप लेके जाएंगे ना। आपने एक एम्प्लॉय को रखा है और उसको आप सैलरी दे रहे हैं। जब सैलरी दे रहे हैं तो वो अपना जॉब कर रहा है, तो वो अपना जॉब जो कर रहा है वो जॉब के लिए ही करेगा, वो कंपनी के लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कई बार अगर मान लीजिए आपका जो है सामना हो जाता है बॉस के साथ और आपकी भिड़ंत हो जाती है, बॉस आपको कुछ भी बोल देता है, तो कोशिश करिए कि काम रहिए, शांत रहिए, और अपना फोकस जो है पूरा का पूरा अपने काम में लगाइए, और कहीं लगाने की जरूरत नहीं। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने काम में लगाइए, और अच्छे से जो भी कियारे में आपका काम है उसको अच्छे से कीजिए। अगर आप अपने कियारे के अंदर जो आपको काम डिफाइन किए गए हैं उसको आप अच्छे से करते हैं, तो चाहे बॉस कितना भी वर्कaholic क्यों ना हो, वो आपको खराब कैटेगरी में नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपने आपके जो काम असाइंड है वो आप पूरा कर रहे हो। ठीक है, तो आपका अप्रेजल भी खराब नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे वो कर सकता है लेकिन पूरी तरह से तो खराब नहीं हो। ठीक है, इससे क्या, आपकी जो मन की शांति है वो भी बनी रहेगी। देन अगला आता है, इफ द बिहेवियर ऑफ योर बॉस डज नॉट चेंज फॉर यू, बेटर टू मूव ऑन एंड लुक फॉर अनदर कंपनी। लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज मेरे पास यही बचती है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि आप बॉस को नहीं झेल पा रहे हैं, और बॉस का नेचर तो वर्कaholic है ही, और वही सेम चीज आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपको वो कंपनी ढूंढनी चाहिए जहां पे आपके एथिक्स जो है मैच करते हो, और दूसरी कंपनी में आपको चले जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट लेके आता रहूँगा आगे भी। और मुझे माफ़ कीजिएगा, ये भी 1 महीने से कंटेंट मैं ला नहीं पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। लेकिन अब से रेगुलरली जो मेरे हर हफ्ते जो कंटेंट आते हैं वो मैं वापस से रेगुलरली लाने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।